आप सभी को कैसे हैं आप? उम्मीद है घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे। आज बेहद महत्वपूर्ण क्लास लाए हैं। आरक्षक, जेल प्रहरी, मध्य प्रदेश की एमपीएसआई, स्टेनोग्राफर, जो भी तमाम तरह की व्यापम की जॉब निकलती हैं, है ना, पटवारी है और भी तमाम तरह की जॉब जो निकलती हैं, उन सब के लास्ट ईयर के एग्जाम जो प्रतिशत के क्वेश्चन पूछे गए थे, उनके क्वेश्चनों के हम देखेंगे और उनको बाकायदा सॉल्व करेंगे। आज केवल प्रतिशत पर चर्चा होगी इस क्लास में, उसके बाद आने वाली क्लास में और पर चर्चा होगी। क्लियर है? तो आप ध्यान से देखें और बस शेयर कर दें अगर अच्छी लगे तो। पहला क्वेश्चन है, यदि एक वर्ग की लंबाई 10% और इसकी चौड़ाई 20% तक बढ़ाई जाती है तब नए निर्मित आयत का क्षेत्रफल कितने प्रतिशत होगा? हमें हमेशा क्षेत्रफल 100 लेना है। कितना लेना है? 100, मतलब 10 गुणित गए 10 इस तरह से लेना है, लेकिन आपको हमेशा ध्यान रखना है कभी भी वृद्धि हो तो कितना ले लोगे? 100। सबसे पहले उसने क्या किया, उसने कहा वर्ग की लंबाई 10% बढ़ा दो, तो 100 का 10% कितना हो जाएगा? 10। वर्ग कितने पर आ जाएगा? 110 पर। इसके बाद उसने कहा चौड़ाई भी 20% बढ़ जाती, तो 10 पर। अब देखो, अब इस समय कितना हो गया? 110 हो गया। चौड़ाई 20% बढ़ाना, तो 10% कितना हो जाएगा? 11। 10% कितना हो जाएगा? 11 और 20% कितना हो जाएगा? 22। टोटल कितना हो जाएगा? 132। ओवरऑल ग्रोथ कितनी है? 32%। ओवरऑल ग्रोथ कितनी है? 32%। इसी तरह का एक और क्वेश्चन निपटा लेते हैं। यहीं पर ध्यान से देखना और आप आंसर करके बताना जरा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पढ़ रहा हूं मैं क्वेश्चन, आप देखो जरा। यदि एक वर्ग की भुजा में 7% की वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हो जाएगी? यदि एक वर्ग की भुजा में 7% की वृद्धि कर दिया जाए तो क्षेत्रफल में, तो देखते हैं जरा, क्वेश्चन देख लेना। सबसे पहले कितना हो जाएगा? 100। अब 7% की वृद्धि होना, तो 7% की वृद्धि हुई तो कितना हो जाएगा? 107। अब भुजा में वृद्धि हुई है तो एक दोनों भुजाएं होंगी, एक तरफ ये और एक तरफ ये, लंबाई चौड़ाई, तो 7% और, तो 107 का 7%, तो किसी भी संख्या के 2 अंक पहले दशमलव लगा दो, संख्या 1% हो जाती है। तो 1% कितना हो जाएगा? 1.07। और इसमें कितनी वृद्धि करना है? 7% की, तो इसमें 7 का क्या कर देंगे? गुणा। 1 सत्ते 7 और 7 सतैया 49, तो कितना हो जाएगा? 7.49। इतनी वृद्धि हो जाएगी। तो दूसरी बार कितना जोड़ देंगे? 7.49, तो कितना हो जाएगा ये? 114.49। ओवरऑल ग्रोथ कितनी हो जाएगी? 14.49। उम्मीद है आपको दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे और दोनों क्वेश्चन आप कर लोगे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। एक बार फिर से क्वेश्चन मैं पढ़ूं ना पढ़ूं, आपको स्क्रीन पर दिखते हैं, आप उसको पढ़ लिया करो, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं जरा। अगला क्वेश्चन है, एक पेंसिल व रबर का वर्तमान मूल्य समान है। यदि पेंसिल के मूल्य में 10% और रबर के मूल्य में 3% बढ़ जाए तो 3 पेंसिल 3 रबर खरीदने के लिए कितने अधिक पैसे की जरूरत होगी? कितने अधिक पैसे की जरूरत होगी, ये क्वेश्चन है। आ गया समझ में? चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, हम मान के चल रहे हैं रबर भी 100 की है। रबर कितने की है? 100 की। और पेंसिल भी कितने की है? 100 की। क्लियर है? अब प्रत्येक कितने कितने की है? 3 रबर खरीदने के लिए कितने अधिक पैसे देना पड़ेगा? तो अगर हम 3 खरीद लें तो ये कितना हो जाएगा? 300 की हो जाएगी कि नहीं? और ये भी 3 खरीद लें तो ये भी कितने की हो जाएगी? 300 की। इतना आ गया समझ में? ये प्रारंभिक मूल्य हो गया। भैया वृद्धि तो तब करोगे ना जब पुराना मूल्य दिया होगा, इसको समझो। तो पुराना मूल्य कितना हो गया? 600। दोनों कितने के हो गए? 600 की। अब पेंसिल के मूल्य में 5% बढ़ाना, तो पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा? 105। और रबड़ के मूल्य में 3% बढ़ाना, तो रबड़ का मूल्य कितना हो जाएगा? 103। ध्यान से समझना, पेंसिल के मूल्य में 5% और रबड़ की, आप दोनों चीजें देखा करो, क्वेश्चन इसलिए लिखा रहा है। अब इसमें उसने कहा 3, अब मात्रा कितनी रखना है? 3 की। तो इसको गुणा करोगे, 3 5 कितना हो जाएगा? 15, 315, और ये कितना हो जाएगा? 309। ये कितना हो जाएगा? 309। जब आप जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 624। कितना हो जाएगा? 624। पहले कितना था? 600। अब कितना हो गया? 624। तो कितनी वृद्धि हो गई? 624 से 600 कितनी की वृद्धि हो गई? 24 की।
और मूल्य किस पर वृद्धि हुई? 600 पर। अरे बोलो, देखो उसने कहा कितना बढ़ जाएगा, तो आप पहले देखोगे कितना बढ़ जाएगा, तो 24 बढ़ जाएगा। अब परसेंटेज निकालना, परसेंटेज किस पर निकलेगा? बेस पर। बेस हो गया ना, टोटल कितना हो गया ये 600, तो गुणा कितना कर देंगे? 100 का। शून्य से शून्य, परसेंटेज निकालने के लिए 100 का गुणा करते हैं। 6 कम 6 6 चौके 24, आंसर कितना आएगा? 4%। दिमाग लगाना, ना समझ में आए मैं फिर से कह रहा हूं, मैसेज करना, आपको आंसर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक टेस्ट में पास होने के लिए छात्रों की संख्या में विज्ञान में 40%, अंग्रेजी में 50, दोनों में 10% हैं। फेल होने वाले छात्रों का प्रतिशत। अब ध्यान से देखो, क्वेश्चन पढ़ते जाओ, क्वेश्चन पढ़ो, करके देखो जरा, बन जाए तो। सीधी बात है, एक टेस्ट में पास होने वाले छात्रों की विज्ञान में 40%, अंग्रेजी में 50 और दोनों में 10% फेल होते हैं। तो विज्ञान में कितने हो गए? 40 और अंग्रेजी में कितने हो गए? 50। क्लियर है? इन दोनों में कितने परसेंट फेल होते हैं? 10%। कितने परसेंट फेल होते हैं? 10%। तो कितना परसेंट बचा? 80। कितना परसेंट बचा? 80। 10% फेल होते हैं, मतलब इन दोनों में 80% क्या हो गया? फेल। अब फेल का प्रतिशत पूछ रहा है, वो कह रहा है दोनों विषयों में कितने फेल होते? तो 100 में से क्या कर देंगे? एक बार माइनस 80 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा? 20। फिर से समझना आराम से, एक टेस्ट में पास होने वाले छात्रों की संख्या विज्ञान में 40% है और अंग्रेजी में 50% है, तथा दोनों में कितने परसेंट पास हुए थे? 10। तो टोटल कितना हो गया था? 40 और 50 कितने हो गए थे? 90। अब 10%, दोनों में कितने परसेंट पास हुए थे? 10%। अब हमने ये देखा कि 10% इसमें से माइनस क्यों किया? क्योंकि उसमें कहा है दोनों में 10% पास हुए थे, तो 10% अलग कर लिए, तो प्योर पास कितने निकला है? 80। कितने निकला है? 80। तो फेल होने वाले छात्रों की संख्या पूछिए, तो 80% पास, तो फेल होने वाले कितने हो जाएंगे? 20%। कितने हो जाएंगे? 20%। क्लियर है? समझ में आ रहा होगा। अब मैं बार बार कहता हूं, कोई भी क्वेश्चन समझ ना आए आप दोबारा देखा करो, वैसे मैं भी दोबारा बता रहा हूं। आगे बढ़ते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन आ रहा है समझ में, देखो जरा कितना बढ़िया क्वेश्चन है, मैं भी पढ़ रहा हूं, आप भी पढ़ो। दो संख्याओं का अंतर दीर्घतम संख्या 25%, यदि लघुत्तम संख्या 15 हो तो दीर्घतम संख्या कितनी होगी? ऑप्शन है 18, 20, 25 और 30। अब भैया ये समझो कि अगर आप मेथड लगाओगे तो समय लग जाएगा, आपको जल्दी करना है फटाफट, तो कैसे करोगे आप? तो सबसे पहली बात, उसने कहा दो संख्याओं का अंतर दीर्घ संख्या का 25% है, तो जो दो संख्याओं का अंतर है वो बड़ी संख्या का 25% है। और बड़ी संख्या कहां लिखी? यहां पर, ध्यान से देखते जाना। आगे उसने कहा यदि लघुत्तम संख्या 15 हो तो दीर्घतम संख्या कितनी होगी? तो कुछ ऐसा कर कमाल कि यहां पर जो दीर्घतम संख्या जो भी सुनो, उसका जो अंतर है वही उसका 25% है। आप मान लो 30, आंसर क्या माना आपने? 30। तो 30 का 25% कितना हो जाएगा? 7.5। कितना हो जाएगा? 7.5। और जब आप 30 में से 15 का डिफरेंस आ रहा है, 7.5 का कहां आ रहा है? मतलब तुम मेरे आंसर नहीं हो। फिर से देखना जरा, हम आंसर मान रहे हैं 20, हम दीर्घतम संख्या क्या मान रहे हैं? 20। तो 20 का 25% कितना हो जाएगा? 5। और जब आप 20 में से 15 घटाओगे तो भी कितना बचेगा? 5। वो भी यही कह रहा है कि दीर्घतम संख्या कितनी होगी तब जबकि दो संख्याओं का अंतर 25% भी 5 आ जाए और दीर्घतम संख्या भी 15 हो, तो दोनों जगह कितना आ रहा है? 5। तो आंसर कौन सा होगा? 20। आंसर क्या होगा? 20 होगा इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। समझ में आ रहा है क्वेश्चन सारे के सारे? अच्छा लगे तो शेयर जरूर कर देना। क्लियर है? और अच्छी मजबूती से तैयारी करो, बढ़िया पुलिस का पेपर जाएगा। आगे बढ़ते हैं। राम, श्याम और मोहन एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने की प्रायिकता, राम, श्याम, मोहन एक परीक्षा में पास होने की प्रायिकता है 80%, 60% और 50%। ये सभी परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाएं तो इनकी प्रायिकता क्या होगी? ये सभी परीक्षा में, तो देखो एक तरीका तो ये है कि राम का 80%, राम मान लो कितना है? 80 है, तो 80 का क्या निकाल लो? 60%, और 60 का क्या निकाल लो? 50%। देखो कैसे निकाल रहा हूं,
प्रायिकता ज्ञात करना है तो सबसे पहले 80 का कितने परसेंट निकाला, 60%। 80 का कितने परसेंट निकाला, 60%, तो कितना हो जाएगा 48। और 48 का कितने परसेंट निकाल देंगे, 50%, तो कितना आ जाएगा 24। कितना आ जाएगा 24, क्योंकि 48 का 50% कितना हो जाएगा 24। 80 का 60% कैसे, 10% होगा 8, और 8 छिंग क्या हो जाता है 48। क्लियर है। दूसरा तरीका पर अगर आप दूसरी मेथड करोगे तो 80/100, 60/100 और 50/100, तो ये प्रायिकता वाले सवाल आपके निपट जाएंगे। इस टाइप के सवाल आप पे बन जाएंगे। अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो जरा, यदि ए की आय बी की आय से 20 कम है तो ज्ञात करें बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। देखो प्रतिशत बहुत ही सिंपल है, आराम से देखना। ए और बी है, ए और बी है, तो यहां पर कितना आ जाएगा, ए की आय बी की आय से 20% कम, तो हम बी की आय 100 मान रहे हैं, तो ए की कितनी हो जाएगी 80। अब 80 से 100 पर जाना है, तो हम वो पूछा 80 का 100 कितने परसेंट है, तो एक तरीका तो ये है कि इसको कैसे करेंगे 10% 8, फिर 10% 8 और 4 कितना आ जाएगा 5%, तो कितना हो जाएगा ये 25%। एक तरीका अगर आप परसेंटेज समझते हैं, या इसको देखोगे आप ये आधा का आधा है, मतलब ये 25% हो जाएगा, क्योंकि बीच का डिफरेंस कितना है 20, बीच का डिफरेंस कितना है 20, और हमें 20 पर पहुंचना है, तो ये 10%, ये 10% और ये 5%, तो कितना आ जाएगा 25। नहीं आया समझ में, जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए तो 20/80, 20 कहां से आया 80 कहां से आया वो बता चुका हूं, डिफरेंस कितना हो जाएगा 20। 80 किसको लेना है, जो बेस कहलाएगा 80, गुणा कितना कर देंगे 100, 20 एकम 20, 20 चौके 80, 100/4, मतलब कितने परसेंट हो जाएगा 25%। एक क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन तब आता है जब आपने बिल्कुल कोई पाप ना किया हो, बहुत सत्पुरुष हो आप, है ना। देख लो जरा कितना अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत कम लोगों को मिला होगा। और ये क्वेश्चन है 9 सितंबर 2017 का 3 बजे दोपहर 3 बजे आरक्षक का क्वेश्चन है। अरविंद ने 10% डिस्काउंट पर एक मेज को खरीदा, यदि मेज की कीमत 400 रुपए है तो अरविंद ने कितना भुगतान किया, 400 रुपए की 10% डिस्काउंट मिल गया, कितने की आ गई 360 की। ये बहुत पराक्रमी लोगों को क्वेश्चन मिलता है। कमेंट बॉक्स करो में लिखो, क्या आपको कभी ऐसा क्वेश्चन मिला है, तो बताओ जरा मुझे कमेंट करके। इतना सरल क्वेश्चन देख लिया होगा। लिख क्या है क्वेश्चन, एक मशीन का संतुलन को कम होने में 10% की दर से मूल्य घट रहा है, वास्तविक मूल्य 10,000 था, अंतिम रद्दी मूल्य, इसका मतलब जब वो अंतिम रूप से थी तब 3,750 रुपए था, तो मशीन का प्रभावी कितने साल तक मशीन चलती रही। तो 10,000 रुपए है, हर साल 10% घट रहा है, तो इस तरह से आप 10% घटा सकते हैं। ठीक है, 9,000 इस तरह से कर लिया, फिर से 10% घटाओगे कितना आ गया 8100। अब इसके आगे थोड़ा सा 10% घटाना टाइम ले जाएगा, या एक बार और आप घटा सकते हैं, ये कितना बचेगा 7290। हमने 3 बार यह प्रक्रिया कर चुकी है, इसके बाद अगर 10% घटाना है तो मेरे हिसाब से आप इस तरह से कर लो 7290 आप तब तक करते जाओ जब तक कि 3700 के आसपास ना पहुंच जाए। तो आपको मन में इसका क्या करना है, गुणा करते जाना है, 9 गुना करते जाना है, और सोचते जाना है कि आखिर वो कौन सा समय है जब आप 90% पर पहुंच जाएंगे। तो हम देखते जाना 1 2 3 4 और 3 बार पहले कर लिया तो 7 बार हो चुका है, एक बार और देख लेते हैं, 8 बार कर लिया। इसके के बाद इस तरह से हम करते जा रहे हैं, तो हम ये देखेंगे कि एटलीस्ट वो कब आ रही। तो जब हम 9 बार करेंगे, जब आप 9 बार गुणा करते हैं, मतलब 3 बार ये और 4 5 6 7 8 9 बार गुणा जब आप करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 3874.80। अभी भी आप दूर हो। तो अब इसके बाद आप ऑप्शन देख लो जरा, ऑप्शन देखो जरा क्या लिखा है 9.3, 9.3, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। क्योंकि आप ये समझो, देखो परीक्षा हॉल में आप विकल्प मदद करेंगे, आप 9 बार में इतने पर हो, अब एक बार और 10% करोगे तो ये आ जाएगा, तो आपका 9 कुछ कुछ आया, क्योंकि डायरेक्ट जब आप 10% घटाओगे तो 3874 घटाओगे तो यहाँ पे 3000 समथिंग बचेगा, जबकि आपको आंसर कितना चाहिए 3700, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 9.3। फिर भी यदि आपको लगे यहां पर एक बार और 90.100 कर लेना। क्लियर है। अब जो भी क्वेश्चन आपको समझना है तो आप छायांश देखो, आप कहते हो व्हाट्सएप पे समझा दो सर, तो व्हाट्सएप में क्या होता है, रिप्लाई हम पिक के द्वारा नहीं कर सकते, आप केवल टाइप कर सकते हो मैसेज। तो आप छायांश क्लासेस की फेसबुक, ठीक है, इंस्टा, व्हाट्सएप, किसी पर भी आप ये सर्च करोगे
तो आपको मिल जाएगा। तो आप फेसबुक पर क्वेश्चन पूछ लिया करो या इंस्टा पर क्वेश्चन पूछ लिया करो। क्वेश्चन देखो जरा, बोर्ड पर लिखा दिख रहा होगा। शुरुआत करते हैं। चीनी के मूल्य में 10% कमी होने पर एक व्यक्ति 125 रुपए में 2 किलोग्राम चीनी अधिक खरीदने में समर्थ करेगा। प्रति किलोग्राम कम हुआ मूल्य ज्ञात करना है। अब जरा समझना ध्यान से। देखो 10% तो क्या हो गई, कमी हो गई। और कितने किलोग्राम, 10% बराबर कितने किलोग्राम कम खरीद रहा है, 1 किलोग्राम। तो 10% बराबर 2 किलोग्राम, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, 2 किलोग्राम। 2 बटे कितना हो जाएगा, 10, क्योंकि इसमें कितने का गुणा है, 1 का। कितने का गुणा है, 1 का। तो बटे कितना कर देंगे, 10। तो ये कितने % का आ गया, 1% का। लेकिन हमें कितने का चाहिए है, 100%। 100% पर क्यों, क्योंकि किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य, हम अभी लाभ हानि जब हम पढ़ेंगे तब बताएंगे मैं, कि किसी भी वस्तु का कॉस्ट प्राइस हमेशा कितने % पर होता है, 100% पर। कितने % पर होता है, 100% पर। तो 1% बराबर 2 बटे 10 है। तो 100% जब हमें निकालना, तो 100 का इसमें क्या कर देंगे, गुणा। तो ये कितना हो जाएगा, 100%। जब इसमें गुणा किया तो इसमें भी कितना करोगे, 100 का गुणा। और जब आप 100 का गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 20। ये क्या आ गई, कॉस्ट प्राइस। ये क्या आ गई, कॉस्ट प्राइस। क्योंकि जब हमने यहां पर 100% का गुणा किया है, तो निश्चित रूप से यहां पर भी कितने % का गुणा करेंगे, 100% पर। अब प्रति किलोग्राम मूल्य निकालना है, प्रति किलोग्राम। तो मात्रा कितनी हो गई, 125 बटे कितना कर देंगे, 20। क्योंकि 150, देखो प्रति किलोग्राम कैसे निकालते हैं, जैसे 40 रुपए प्रति किलोग्राम है, ठीक। ये कहलाता है रेट। ये क्या कहलाता है, रेट। और आप 20 किलो ले आए, तो प्रति किलोग्राम कितने रुपए पड़ा, 2 रुपए प्रति किलोग्राम। कितने रुपए प्रति किलोग्राम पड़ा, 2 रुपए। तो रुपए कितने हैं, 125। हमेशा रुपए जब भी प्रति ऊपर आएंगे, मात्रा कितनी है, 20, भाग दे देंगे। जब आप इसका भाग दोगे तो आंसर कितना आएगा, 6.25। 6 पॉइंट कितना आ जाएगा, 25। आ गया समझ में, आ गया समझ में। फिर से क्वेश्चन पढ़ लो जरा। चीनी के मूल्य में 10% की कमी होने पर एक व्यक्ति 125 रुपए में 2 किलोग्राम चीनी अधिक खरीदता है। तो 10% बराबर 2 किलोग्राम, 100% बराबर 2 बटे 10। अब हमें 100% चाहिए, तो 100 का दोनों पक्षों में क्या कर देंगे, गुणा। भेदभाव नहीं होता गणित में, एलएचएस में गुणा होगा तो आरएचएस में भी गुणा होगा, ये ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं जरा। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु पर 30% का डिस्काउंट और 2 अन्य 20% और 10% के क्रमिक डिस्काउंट भी सीखो जरा। क्रमिक या सतत जिसको बोलते हैं, सीरियल डिस्काउंट का अंतर 144 रुपए है, तो अंकित मूल्य ज्ञात करो। देखो एक तो है सीधा 30%, इसके बाद 20% और 10% के तो क्रमिक है। तो क्रमिक हम अलग से देख ले रहे हैं। पहले है 20% का डिस्काउंट, वस्तु कितने पर गिर जाएगी, 80 पर। फिर 10%, तो 10% कितना होगा, 8। तो क्रमिक डिस्काउंट ये कितने पर आ गई, 72 पर। टोटल जो क्रमिक डिस्काउंट है 20 और 10 का, वो कितने % है टोटल, 28%। तो अंतर कहा है उसने, तो 28%। तो प्रतिशत का अंतर कितना आ गया, 2। प्रतिशत का अंतर कितना आ गया, 2। और रुपयों का अंतर कितना दिया है, 144 रुपए। प्रतिशत का अंतर है 2 और रुपयों का अंतर कितना है, 144। दोनों को कहां रख देंगे हम, बराबर। दोनों को कहां रख देंगे, बराबर। तो 2 का इसमें हम दे देंगे भाग, इसको हम रिलेशन बोलते हैं, रिश्ता बोलते हैं। तो क्योंकि 2% बराबर 144 है, तो 1% बराबर कितना होगा, बोलो जरा। 1% बराबर कितना होगा, 72 होगा कि नहीं होगा। और हमें कितने % चाहिए है, 100। अब भी जस्ट बताया था ना, 100 का क्या होगा, इसमें गुणा हुआ तो इसमें भी कितना आ गया, 7200। अथवा ध्यान से देखना जरा, अगर नहीं समझ में आया तो पीछे जाना। यहां पर रिलेशन कितना आ गया, 72, और 100 में क्या कर देंगे, गुणा। तो कितना आ जाएगा, 7200। खत्म। अगला क्वेश्चन, मैंने एक पुस्तकालय पर 16% की डिस्काउंट छूट पर उपयोग किया 80 रुपए मूल्य वाली एक कलम को। अच्छा देखो, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, समझना इस क्वेश्चन को, समझना पड़ेगा इस क्वेश्चन को, ध्यान से समझना। उसने कहा मैंने एक पुस्तक पर 16% के डिस्काउंट का उपयोग किया। देखो मैंने क्या किया, 16% का डिस्काउंट मिला मुझे। 16% की डिस्काउंट का उपयोग 80 रुपए की वस्तु खरीदी। तो 16% बराबर कितना रख देंगे, 80। कितना आ गया समझ में, 16% बराबर कितना रख देंगे। उसने कहा भैया 16% कम है, तो आपने कहा नहीं यार, एक हमें क्या कर दो, 80 रुपए की मूल्य वाली कलम दे दो, पेन दे दो, है ना।
तो 16% 80, तो यहां पर हमने क्या निकाला रिलेशन, 16 पंचे कितना हो जाएगा 80, और 100 में क्या कर देंगे गुणा, तो कितना आ जाएगा 500, और 100 में गुणा क्यों किया, पिछला क्वेश्चन भी याद करो। 1% निकालेंगे, देखो 16% बराबर 80, तो 1% बराबर कितना आ जाएगा 5, 1% बराबर कितना आ गया, और हमें कितना चाहिए 100%, बस आंसर कितना आ जाएगा 500। और देखते हैं इसी तरह के क्वेश्चन है, आप देखते जाओ जरा, लगातार ये आए हैं परीक्षाओं में, कोशिश कर रहे हैं, आपको दिख भी रहा होगा कौन सी परीक्षा में आया है, ठीक है, तो आप लगातार पढ़ते रहो। अगला क्वेश्चन, यदि 25% वृद्धि के पश्चात हरि का मूल्य वेतन 24,000 रुपए है तो उसका वास्तविक वेतन मूल्य कितना होगा। अब वृद्धि हुई है तो पहले कितनी होगी 100, 25% की वृद्धि मतलब वेतन कितने पर आ जाएगी 125% पर, कितने पर आ जाएगी 125%, और इधर पे इतना लिखा है 24,000, तो क्या करेंगे फिर से 24,000 बटे कितना कर लेंगे 125, तो 25 पंचे कितना हो जाएगा 125, इसको 1000 लिख ले रहा है, 1000 काटने में सुविधा हो जाती है और कुछ नहीं, और 25 चौके कितना हो जाएगा 100, 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे कितना हो जाएगा 40, और 24 अट्ठे कितना होता है 152, तो रिलेशन कितना आ गया 152, काय में गुणा करोगे अगेन 100 में कितना आएगा 19,200, 19,000 कितना होगा 200। आगे बढ़ते हैं, अब देखो एक अगला क्वेश्चन, एक आयत की लंबाई 40% बढ़ा दी जाती है, समान क्षेत्रफल बनाए रखने के लिए चौड़ाई को कितने प्रतिशत घटाना होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान से देखना जरा, ध्यान से देखना, वैसे नहीं होगा जैसे पुराने करते रहे हैं। देखो 40% बढ़ाएंगे, कितनी पहले कितनी मान लेंगे 100, प्रतिशत में हमेशा 100 मानते, 100 मानी 140 पर पहुंच गए। अब हमें कुछ ऐसा कर कमाल कि फिर से कितने पर पहुंचना है, उसने कहा 40 पर पहुंचना है, तो हमें ये पूछना है कि 40 कितने परसेंट, क्योंकि हमें कितने पर जाना है 100 पर वापस आना है। फिर से पढ़ रहा हूं क्वेश्चन, एक आयत की लंबाई 100% तक बढ़ा दी गई, समान क्षेत्रफल, क्षेत्रफल आपको 100 ही रखना है, मतलब हमें कितना कम करना है 40, 140 के सारे, तो 140 का 40 कितने प्रतिशत है, 140 का 40 कितने प्रतिशत है, 40 बटे 140 गुणा कितना कर देंगे 100, गुणा कितना कर देंगे 100, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 28.5, 28.5। मैं पूरी ईमानदारी से और जितनी भाव से पढ़ा रहा हूं, आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी चीज समझना है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखो, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको आंसर करने की। क्लियर है, लिखना जरूर कमेंट में, अच्छी लगे तो अच्छी लिखना, कुछ कमी लगे तो वो कमी लिखना। अगला क्वेश्चन, एक परीक्षा में अधिकतम अंक 900 है, एक विद्यार्थी अधिकतम अंक 33% प्राप्त करता है लेकिन 45% अंक से 45 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, 45 अंकों से उत्तीर्ण अंक। देखो भैया 900 का 33% तो वो पाया, ठीक, तो 900 का 33% आप निकालोगे, गुणा कितना कर दोगे 100 का, तो 0 से 0 कैंसिल, और 9 का 33 में गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 297, इतने तो उसको नंबर मिले, लेकिन बेचारा फिर भी फेल हो गया। कितने से फेल हो गया 45, भगवान से प्रार्थना करेगा हे भगवान हमें 45 और दे देते, तो जैसे ही 45 और मिल जाते तो नंबर कितने हो जाते 342, और यही क्या कहलाएंगे पासिंग मार्क, इतना ही में नैया पार हो जाती। ठीक है, चल अब अगले क्वेश्चन में आपको खूब बड़ी रामायण सी लिखी दिख रही होगी, पढ़ रहा हूं मैं। एक आदमी ने 2 रेडियो बेचा, प्रत्येक की कीमत पर 924 रुपए है, एक रेडियो की बिक्री पर 20% का लाभ, दूसरे की बिक्री पर 20% की हानि, उसके द्वारा हानि या लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। अब किताब पर अगर जाओगे तो इसमें इस तरह की विधि आती है ना, इस तरह की विधि आती है, लेकिन इसमें पता ही नहीं चलता लाभ की हानि, बहुत सारी चीजें याद रखना पड़ती हैं। अब देखो जरा कैसे करते हैं, जब समान लाभ और समान हानि हो तो सबसे पहली बात 924 का कोई रोल ही नहीं है इस क्वेश्चन, सीधा मानो आप कितना 100, एक पर हुआ है 20% लाभ, वस्तु कितने पर आ जाएगी 120 पर, ठीक है, दूसरे पर 20% हानि, 10% कितना हो जाएगा 12, 20% कितना हो जाएगा 24, हानि हुई है कि लाभ हुआ है हानि, तो ये घटेगा और ये क्या होगा जुड़ेगा। क्लियर है, तो घटेगा कितना बचेगा 96, तो ओवरऑल आप देखोगे कितने परसेंट होगा 4%, कितना हो जाएगा 4%। क्लियर है, चलो आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। समझ में आ रहे सवाल के नहीं आ रहे,
समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वो किताब की विधि में समझ में नहीं आता। 20 के ऊपर 2 की घात गुण बटे 100, अजीब सा करते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 लीटर चीनी युक्त विलयन में 25% चीनी है, इसमें से 1 लीटर पानी और मिलाया जाता है। चीनी की मात्रा 4 लीटर में 25% है, तो 4 का 25% कितना होता है? 1। अब 1 लीटर क्या मिलाया गया? विलयन, 1 लीटर विलयन और मिलाया गया। चीनी तो एक ही रहेगी, तो 1 लीटर मिलाया गया कितना हो गया? 5। और चीनी कितनी है? 1। तो अब वो पूछ रहा है 5 का 1 कितने परसेंट है? तो कई लोगों को पता होगा 5 का 1 20% है, क्योंकि 0.5 10%, 0.5 10%, तो ये कितना हो जाएगा? 20%। नहीं पता 5 का 1 कितना है? 1/5 गुणा 100। 5 1 5, 5 2 10, कितने परसेंट आ जाएगा? 20%। कितने परसेंट आ जाएगा? 20%। ठीक, कुछ भी आपको लगे तो आप मुझे बताते जाना। समझ में आ रहा हो लाइक कर देना। ठीक, 400, चलो एक विद्यालय में 40% लड़के हैं। यदि विद्यालय में विद्यार्थियों की कुल संख्या 960 हो तो लड़कियों की संख्या ज्ञात करो। ये बहुत पुण्य के लोगों को आता है। 960 है भैया, ठीक है, और 40% क्या हो गए? तो 40% इसका कितना आ जाएगा? 384। अब जो भी बचेगा पूछेगा अपोजिट आ जाएगा। 960 में से 384 क्या कर देंगे? माइनस। तो अब किसकी संख्या पूछी? लड़कियों की, तो लड़कियां कितनी आ जाएगी? 576। खत्म। 960 का 40% लड़की, लड़कों की संख्या 384। लड़के हटा दोगे कुल में से तो लड़कियों की संख्या आ जाएगी 576। अगला क्वेश्चन। रमन ने अपनी पुरानी साइकिल 1280 रुपए पर बेची, जिससे उसे 20% हानि हुई। उसने कितने मूल्य पर साइकिल को खरीदा? 4। खरीदा मतलब 100%, तो सबसे पहली साइकिल कितने पर रही होगी? 100 पर। 20% की क्या हो गई उसको? हानि। तो वस्तु कितने पर आ जाएगी? 80%। परसेंट में कितने पर आ गई? 80 पर। रुपयों में कितनी आ गई? 1280 पर। लिखा है ना 1280। परसेंट में कितने पर बेची? 80%। रुपयों में कितने बेची? 1280। क्या निकालेंगे हम? रिलेशन। शून्य से शून्य क्या हो जाएगा? कैंसिल। 8 एकम 8, कितना बचेगा यहाँ पर? 4, तो 8 6 48। रिलेशन कितना आ गया? 100। क्रय मूल्य निकालना है, 100% पर होता है, कितना हो जाएगा? 1600। ठीक है, क्रय मूल्य समझ में अगर कम भी आए तो लाभ हानि अगला टॉपिक है, उसमें हम खूब अच्छे आराम से पढ़ेंगे क्रय मूल्य को क्या होता है। चलो अगला क्वेश्चन। वैसे समझ में आ रहे होंगे सवाल, कोशिश यही। यदि एक संख्या का 15% 1225 के 60% का 1/4 है तो संख्या, आराम से करना। अब देखो मैं x मानने मना करता हूं, आप x मानोगे तो x के बराबर आएगा, b मानोगे b के बराबर, b तो b मानोगे b तो b, 100 मानोगे 100 के बराबर, 1 मानोगे 1 के बराबर, जो भी आपको मानना है। हम 1 मान ले रहे, माना हुआ संख्या क्या है? 1। या 100 मान लोगे तो 100 के बराबर आ जाए, या x मान लो या b मान लो, जो तो आपको मानना है वो मानो। x का कोई बहुत बड़ा उपयोग नहीं है मैथ्स में। x की जगह आप b माना करो, p माना करो, x माना, जिससे आपका नाम हो उसके वो माना करो। चलो शुरू करते हैं। तो x का 15% क्लियर है, किसके बराबर है? 1/4 का 60। 1/4 का क्या लिखा है? 60। और कितना लिखा है? 1225 है, इस तरह से लिखा है। आप काटना चालू करो। 4 एकम 4, 4 15, 15 से 15 कैंसिल, b बराबर कितना आ जाएगा? 1225। फिर से पढ़ रहा हूं, देखो बोडोमास का नियम होता है का के की, का मतलब होता है का। तो उसने कहा यदि एक संख्या का 15% 1225 के मतलब इस तरफ की बात है, के 60% का 1/4 कितना है? 1225। तो इस तरह से संख्या ज्ञात करना, आंसर कितना आ जाएगा? 1225 आ जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। चीनी के मूल्य में 4% की कमी हो जाने पर जितने रुपए में 18 किलोग्राम चीनी खरीदी जा सकती थी, अब कितनी खरीदी जा सकती है? देखो चीनी के मूल्य में कितने परसेंट की कमी हुई है? 4%। पहले कितना रही होगी? 100 की, 4% कमी कितने पर आ गई? चीनी 96 पर। अब कितने किलो ली? 18। तो 18 बटे कितना कर देंगे? 96। और हमें क्या निकालना है? परसेंटेज। तो गुणा कितना कर देंगे? 100 का। गुणा कितना कर देंगे? 100 का। काय से कट रहा है? 6 से कट रहा है। 6 3 18, 6 एकम 6 6 6 36, 4 से कट रहा है। 4 चौके 16, 4 25 25, 75 बटे कितना हो जाएगा? 4।
4 एकम 4, यहाँ पे कितना बचेगा 3, 4 8 32 और यहाँ पे कितना है 7 5, तो 18 दशमलव कितना आ जाएगा 7 5। अब एक होमवर्क देते हैं, अगर पूरी क्लास ध्यान से देखी होगी तो आप पे ये क्वेश्चन बन जाएगा। क्वेश्चन लिख दो भैया, क्वेश्चन लिख दो। चलो मैं पढ़ दे रहा हूं। जैसन क्लाइव ने 9975 अमेरिकी डॉलर में अपने 2 घुड़सवार के घोड़े बेचे। एक को बेचने में उसे 5% का मुनाफा, लेकिन दूसरे को बेचने पर 5% की हानि हुई। कुल मिलाकर उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई? ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है और कमेंट बॉक्स में लिखना है। ये क्लास आप साइंस दीप पर देख रहे हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। हर एक क्वेश्चन को ध्यान से समझें, जो सवाल समझ में ना आए उसको एक बार फिर से रिपीट करें, बढ़िया तरीके से पढ़ें। क्लियर है? व्यूअरशिप बनाए रखें, इंटरेस्ट बनाए रखें, तो आपको क्लासें मिलती रहेंगी। मिलते हैं अगली क्लास में। नमस्कार।